मौसम की तब्दीली एक बहुत ही खुशनुमा होती है, लेकिन ये अपने साथ साथ मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शंस को भी साथ में लाती है। और ख़ासकर बरसात का मौसम हो तो ये डेंगू फीवर को अपने साथ लेकर आता है। डेंगू फीवर एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो एडीज इजिप्टी नामी मच्छर के काटने से आपकी बॉडी में जाता है और आपको मुतासिर कर सकता है। ये खसूसी तौर पर सुबह के औकात में ये आपको ज़्यादा मुतासिर करता है और ये साफ़ पानी में परवरिश पाता है और आज तक ये लाखों अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं। डेंगू फीवर एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है, जब ये मच्छर आपको काटता है तो 3 से 7 दिन तक मुतासरा शख्स को ये अलामात नमूदार होती हैं। इनके अलामात में बात की जाए तो तेज़ बुखार का होना जो कि 104 फ़ॉरेन डिग्री तक पहुंच जाता है, और आंखों में के नीचे दर्द होता है, सर में दर्द महसूस होता है, पट्टों और जोड़ों का दर्द होता है, भूख में कमी आ जाती है, मतली भी होती है और दिल उल्टी तक आ जाती है, और हल्की जिल्द पर ख़ारिश तक नमूदार होते हो जाती हैं। और अगर ये इसकी इनिशियल सिम्टम है, और अगर इसके सिम्टम्स बढ़ जाए, आपके ये वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा बॉडी में पेनिट्रेट कर जाए, तो फिर आपके खून आने का आंसर भी शामिल हो जाता है, क्योंकि ये आपके ब्लड सेल जो WBC है उसका मुतासिर करता है। तो इसके लिए बेहतरीन अमल होता है कि आप से फ़ौरी तौर पे अगर आपको अलामात आ रही हैं तो अपना CBC टेस्ट ज़रूर करवाएं, और इसके साथ साथ NS1 एंटीजन टेस्ट भी करवा कर आप डायग्नोज कर सकते हैं अर्ली स्टेज पर कि आप वायरल इन्फेक्शन का शिकार हैं या नहीं हैं। और अगर पुराना या नया इन्फेक्शन आपको हुआ है तो IgM और IgG एंटीबॉडीज टेस्ट भी आपको इसमें मदद फराहम कर सकता है। अगर डेंगू फीवर हो जाए तो हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, तो पपीते का जूस तो हर कोई बता रहा होता है कि पपीते के पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन एक सेब के ऊपर नींबू निचोड़ कर खाने से भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं। और अगर होम्योपैथिक में इलाज की बात की जाए तो होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन किस्म का इलाज है। तो इसकी प्रिकॉशन के लिए एक फ्री में मेडिसिन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको डेंगू फीवर होने से बचाव में मदद फराहम कर सकती है। और अगर हो जाता है तो उसके लिए शदीद किस्म के जिस्म में दर्द और हड्डियों टूटने जैसा दर्द हो तो शोपटोरी बर्फ़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तेज़ बुखार और सर दर्द के लिए बेलाडोना का इस्तेमाल किया जा सकता है। कमज़ोरी, आंखों में दर्द और साथ ही साथ गनूद की नींद का गलबा आ रहा होता है तो जलसीमियम का इस्तेमाल, और बुखार के बाद कमज़ोरी हो जाए तो चाइना का इस्तेमाल है। और कैरिका पपाया यानी कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए कैरिका पपाया जैसी अद्वियात का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जिनीनियम सल्फिक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपका डेंगू फीवर को कंट्रोल करने के लिए। तो पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। इस अवेयरनेस वीडियो को आप लोगों के साथ भी शेयर करें, वीडियो का लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।